श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, कोई भजन गाओ, कोई कथा करो, मन की खेल है सारा, सब कुछ मन का है। इसलिए आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, क्या सोचो मत, सोचते सोचते युग गुजर गए। इसी को कहा गया कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। ये सोचते सोचते, ये सोचने की माला फिर रहे हैं हम लोग। बस अब सोच रहा हूं अगले साल से ना साधना करना चालू करूंगा। हमसे राजकुमार जी बार बार कहते हैं कब साधना कराओगे, बाकी सब सोच रहे हैं अगले जन्म में कर लेंगे, कोई जरूरी है इसी जन्म में करनी। इस जन्म में इतने सारे काम है हमारे सिर पे। कोई भगवान को पाने का यही जन्म है, फिर मिल जाएगा दोबारा से, नहीं डिसाइड कर पाते हम लोग। अब बताइए, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, आप एक बात अपने हृदय से बोलने लगो थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन अब ये भी ना करो सुन लो और करो नहीं। इसमें मैं क्या करूंगा, करना तो आपको है। हरदम थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कहते ही रहो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, जब होश आए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट बाद फिर जाओ, रे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। किसी से जोर से नहीं बोलना, अपने मन में बोलते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आप कहोगे हम पागल हैं, हम पागल ही तो हैं। हम उसे ही भूले हुए हैं जो हमारा है। देखो कमाल की चीज, जो हमारा है उसे हम भूले हुए हैं, और जिसे हम याद रखे हुए हैं वो पिछले जन्म में नहीं था, अगले जन्म में नहीं रहेगा। हम उन्हें अपना मान के याद किए हुए हैं। फिर और बताऊं आपको खुल के, आपकी भावना ना हो तो भी बोलते रहो। देखो अब मैं बता रहा हूं कसौटी, करोगे तो होगी। आपकी भावना ना हो कि मैं आपको भूलूं नहीं, ये भावना नहीं है, लेकिन बोलते रहो, आपकी भावना बन जाएगी। आपकी भावना बन जाएगी, चित्त भी लग जाएगा, साधन भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जैसे एक बार मैंने कहा था, इतनी सी बात एक एक दो दो मिनट के बाद में मन में बोलते रहो, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। लेकिन अब 2 बार बोल दिया, भगवान क्या ऐसा बहरा हो रहा है, भगवान को सुनता नहीं।
बहुत चालाक हैं हम लोग, बहुत चालाक हैं। और धोखा भगवान को दे नहीं सकते, अपने आप को दे रहे हैं। आप बताइए, शुरू कर दो, इसमें तुम्हारी क्या हानि है? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस इसमें आपकी क्या हानि होगी? क्या परिश्रम होता है? क्या तकलीफ होती है? इसमें बड़ा भारी फायदा है। आप करके देखोगे, ध्यान से सुनो, 1-2 दिन भी तत्परता से करके देखोगे, वे 2 दिन आपकी उम्र में विलक्षण दिखेंगे। आदत पड़ जाएगी। अब बता देता हूं, 1-2-3 दिन लगातार हर 2 घंटे बाद में पान खा लो, ये सोच के 2 दिन बाद नहीं खाऊंगा, तीसरे दिन अपने आप पान खाने की आदत पड़ जाएगी। मैं तो कह रहा हूं 1-2 दिन भी तत्परता से करके देखोगे तो वे 2 दिन आपकी उम्र में विलक्षण दिखेंगे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कहते जाओ। अब ये मत पूछे इससे क्या होगा। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम पहले जानना चाहते हैं इससे होगा क्या। हमारे सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है, इससे क्या होगा। मैं तो आपसे केवल निवेदन कर सकता हूं। आप सोचिएगा, एक नट 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी बांधकर उस पर चल रहा है। एक नट 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी बांध के चल रहा है। आपने देख लिया, अरे ये क्या है, तो मैं भी चढ़ सकता हूं। इसने बांस पकड़ रखा है बैलेंस करने के लिए, ऐसे बैलेंस मैं भी कर सकता हूं। सब देख रहे हैं। अब सोचो, छोटा सा बालक 10-12 साल का, आप देखते हो रस्सी पर चल रहा है, कोई सीढ़ी नहीं लगी हुई। यदि कोई पहलवान ये सोचे ये दुबला पतला 10-12 साल का नट चल सकता है, तो क्या मैं नहीं चल सकता? और अगर वो मूर्खता करेगी 100 फुट की रस्सी बांधकर, पहलवान भी सोचे कि जब इतना पतला दुबला चल सकता है तो मैं पहलवान हूं, मैं तो क्या मैं नहीं चल सकता? अब आप सोचिएगा, अगर वो कोशिश करे तो क्या होगा। उस नट ने अनंत बार अभ्यास किया है, अनंत बार अभ्यास किया है। अब वो बिना खौफ के रस्सी पर हम सबके सामने चल रहा है। इसी प्रकार शुरू शुरू में मेहनत पड़ती है। ये शुरू की, चाहे उसको पेट भरने के लिए नट को ये सीखना पड़ा, लेकिन सीख गया ना। लेकिन हम शुरुआत ही नहीं करना चाहते। अब आप सोचो, संसारी व्यक्ति जब संसारी उच्च दर्जों की नकल करने में ही असमर्थ है, वो यदि करता है तो दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। अब पहलवान रस्सी पे चढ़ जाइए जोश में कि मैं चल के दिखाता हूं, तो क्या हाल होगा आप सब जानते हो। इसलिए बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। और अभ्यास हम लोग करते नहीं। हमारी सबसे बड़ी चीज है, हम अभ्यास नहीं करना चाहते।
हम चाहते हैं बिना कुछ करे। अब सुनिएगा, सत्संगी का संग। बस इतना सा संकल्प कर लो। देखो, छोटी सी बात बोल रहा हूं, इस शब्द में मैं कोई जाति धर्म की बात नहीं कर रहा। सिर्फ इतनी सी बात डिसाइड मन में कर लो, मैंने सत्संगी का संग करना है। वो सत्संगी कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? जो भगवान का प्रेमी वो मेरा प्रेमी। बस जो भगवान की चर्चा करेगा उससे मैं चर्चा करूंगा। डालो आदत। लेकिन कहत कठिन समझत कठिन। हम सब पाना तो चाहते हैं, प्रयत्न नहीं करना चाहते। इसीलिए मैं आपसे बार बार जब बोलता हूं ना कि आपकी पूजा पाठ ये कुछ नहीं है, सब धोखाधड़ी का काम है। ये संग नहीं है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए। बोले, लो, पर ठीक से चमकाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। तो सेठ जी क्या बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो लड़का चुप रहा। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा और दूसरे ने जूते चमका दिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसने जूता बूट पॉलिश के लिए मांगा वो धीरे धीरे काम कर रहा था। दूसरा लड़का आया, उसने हटा करके खुद चमका दिए। अब पैसे किसे देने हैं? दूसरे ने जूते चमका दिए। पैसे बताओ किसे देने हैं? इस पर विचार करते हुए उन्होंने, जब सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, उन्हें लगा अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया उसे ही दाम मिलना चाहिए। उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले तो लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। ध्यान से सुनिएगा और ताकत लगा के समझिएगा। पहला लड़का सुस्ती से काम कर रहा था, दूसरे लड़के ने आके फटाफट जूते लिए, अब बहुत तेजी से चमका के। सेठ जी कह रहे हैं किसको पैसे दिए जाएं? जिसने मेरा काम किया मैं उसको पैसे दूं। उन्होंने दूसरे को दिए और दूसरे ने वो पैसे लेके पहले वाले की हथेली पर रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिए। वो आदमी विस्मित नेत्रों से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया। ध्यान से सुनो। उसने लड़के को बुलाया, रे बात सुनो, ये क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब ये 3 महीने पहले, ध्यान से सुनो, ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी। इधर की कृपा, ये तो भगवान की कृपा थी, बेचारा बच गया। नहीं तो इसकी वृद्धा मां और 5 बहनों का क्या होता। फिर थोड़ा रुककर वो बोला, साहब यह जूते पॉलिश करने वालों का हमारा जूत है, एका है।
और उसमें एक देवता जैसे हम सबके प्यारे चाचा जी हैं। ध्यान दो, जूते वाला ये सलाह दे रहा है। सत्संग किससे मिल जाए पता नहीं चलता जीवन के अंदर। वो बोल रहा है यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का भी एक जूत है और उसमें एक देवता जैसे हम सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सत्संगी चाचा जी कहते हैं। क्या मतलब? वो सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते हैं। अब आप सोच लीजिए भाई, इतना ही सोच लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। आप रोज सत्संग सुनते हो, आप इतनी आदत डाल लीजिए कि जो मैंने सुना है वो सुनाने लगूं, लोगों को बताने लगूं। वो जूते वाले कह रहे हैं सत्संगी चाचा जी, कह के हम पुकारते हैं उन्हें। वो सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें रोज बताते हैं। उन्होंने सुझाव रखा, साथियों अब ये पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, परंतु हम तो इसकी मदद कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही। उसने कहा स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर स्टेशन पे 50 पॉलिश करने वाले हैं। हम सबको एक सत्संगी ने समझाया कि कमजोर है, अपाहिज है, ये काम नहीं कर पाता, इसका एक्सीडेंट हो गया है, हम सब तो इसकी सहायता कर सकते हैं। हम सब साथियों ने मिलकर तय किया हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी किया करेंगे। इसे कहते हैं आपसी प्रेम, सहयोग, एकता, मानवता। ऐसी ऊंचाई देखकर वो सेठ जी चकित रह गए। अब आप सोचोगे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यानी उन सब पॉलिश करने वालों का एक चाचा था जो रोज सत्संग में जाता था। उसकी बातें सुन करके ये अनपढ़ गंवार लड़के तो सत्संगी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपने जैसा बना देता है। आप सब सोच लीजिए, हमसे जब भी कोई बात करता है, अगर हमें सत्संग इतना अच्छा लगता है तो हमें सत्संग की बातें आगे करनी चाहिए। हमें भी बुरी संगत वालों से नहीं, अच्छी संगत वालों से मित्रता करनी चाहिए। इसी को कहते हैं अपने वो नहीं, ध्यान दो, अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने तो वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखें। हर एक में भगवान को देखना, कौन छोटी जाति का, कौन बड़ी जाति का, कौन पैसे वाला, कौन गरीब, ये सब बातें देखते देखते अभी तक भी हम लोगों का पेट नहीं भरा। इसलिए कल्याण हमें करना है, डिसीजन हमें निकालना है कि हमें इसी जन्म में अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। क्योंकि सत का संग ही आत्मा का संग है। मन तो सदा से कुसंगी है, मन का क्या करोगे?
मन तो सदा से बेईमान है, मन तो हमारा सदा से बिगड़ा हुआ है। सत का संग ही आत्मा का संग है। अरे पुण्य आत्माओं, जब आपको ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, तो कम से कम अब तो आपसे मैं निवेदन कर ही सकता हूं कि अपना जीवन सत्संगी बनाइए, हर एक दूसरे की मदद कीजिए। जो कुछ आप सत्संग में सुनते हो, ऐसे लोगों का संग करो, पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनको सत्संग की बातें बताओ, और थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को याद करते रहो। अगर करोगे तो आदत पड़ जाएगी। खाली ये कह देना हमने सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ली थी, इससे भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी, केवल धोखा देने वाली बातें हैं। इससे आगे की चर्चा अब कल करेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं। बहुत ध्यान से धुन लगाइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।